मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। भारत को आजाद हुए 10 साल हो चुके थे। स्वर्गलोक में एक दिन योगीराज श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मणी जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की समाप्ति पर उनके पास नारद जी आए। श्री कृष्ण जी और देवी रुक्मणी जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उचित आसन दिया और पूछा कि हे देवर्षि, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? तब नारद जी ने बताया कि मैं पृथ्वी लोक से हिंदुस्तान नाम के देश का भ्रमण करके आ रहा हूँ। तो श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, पृथ्वी लोक पर हिंदुस्तान नाम का कौन सा देश है? हमने तो कभी नहीं सुना था। तब नारद जी ने बताया कि यह वही देश है जो कभी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। कभी आप और बलराम जी ने जन्म लेकर अनेक दुष्टों को मारा था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, तब आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान 45 मिनट दिया था और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया था। तब आपने पांडवों को विजय दिलाकर धर्म की स्थापना की थी। हे केशव, अब उस देश की हालत बहुत खराब है। उस देश को अब हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। तब श्री कृष्ण और रुक्मणी ने नारद जी से, हे देवर्षि, आप समय समय पर पृथ्वी लोक पर जाते रहते हो, मुझे वहां का पूरा किस्सा सुनाओ। मैं जानना चाहता हूं कि जिस देश में मैंने जन्म लिया वह कभी आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, जिसे संसार में सभी देश विश्व गुरु मानते थे। आज वहां ऐसी हालत कैसे हो गई? विस्तार से बताओ। तो नारद जी ने कहा, हे केशव, मैं पूरा हाल बताता हूँ। आपके पृथ्वी लोक से आने के बाद आपके परपोते बद्रीनाथ जी ने मथुरा में शासन किया। उनके समय सब कुछ सही चल रहा था। उनके यहाँ आने के बाद सभी राजा आलसी हो गई। उन्होंने वेदों का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, धर्म कर्म को और अनेक राजा आपस में ही लड़ने लगे। आज से 3000 साल पहले वामपंथ चला। उन्होंने वेद के अर्थों को बदल दिया, जिसे लोग सही अर्थ न जानकर पशुओं को काट कर यज्ञ में डालने लगे। 25 साल पहले महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने पंडित से पूछा कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो, क्यों जीव हत्या करके अग्नि में डालते हो? तब पंडितों ने बताया कि ऐसा वेद में लिखा हुआ है। महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म ज़्यादा संस्कृत में नहीं पढ़े थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वेद में लिखा हुआ है तो हम वेदों को नहीं मानते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने महावीर स्वामी और वेद के बड़ी बड़ी मूर्ति बनाकर उन्हें मंदिरों में रख दी और उनकी पूजा करने लगे। हे केशव, अब भारत में जैन धर्म का प्रचार होने लगा। इतना फैला कि वेद नगरी काशी के राजा की पुत्री को वैदिक धर्म की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगी कि इस तरह तो एक दिन वैदिक धर्म समाप्त हो जाएगा। वह अपने महल की मुरेली पर बैठकर रो रही थी। नीचे आम रास्ता था। उस रास्ते में एक ब्रह्मचारी जा रहा था। आंसुओं की गर्म बूंदों ने ब्रह्मचारी को ऊपर की तरफ देखने को मजबूर किया। जब ब्रह्मचारी ने देखा कि राजकुमारी रो रही है, उसने पूछा कि हे बहन,
तू क्यों रो रही है? तब उस कुमारी ने बताया कि हे भैया, इस तरह से वैदिक धर्म का हाथ छू रहा है। एक दिन ऐसा लगता है कि भारत से वैदिक धर्म समाप्त हो जाएगा। कुमारी की बात सुनकर कुमार मंगलम भट्ट ने कहा कि हे बहन, जब तक ये तेरा भाई जिंदा है कोई वैदिक धर्म को समाप्त नहीं कर सकता है। कुमार मंगलम भट्ट ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सोचा कि जैन धर्म को हराने के लिए जैनियों के ग्रंथ का जानना जरूरी है। तब कुमार मंगलम भट्ट जैनियों के शिष्य बन गए और शिष्य बनकर उन्होंने जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया। उनसे मालूम हुआ कि जैन धर्म के ग्रंथों में बहुत सी कमी है। इसलिए कुमार मंगलम भट्ट सभी कमी जान गए। एक बार काशी में पंडितों और जैनियों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में पंडित हार गए। तब जैनियों ने कहा कि वैदिक धर्म में कोई ऐसा है जो हमको हरा सके। तब कुमार मंगलम भट्ट ने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। तब जैनियों ने कहा कि तू तो हमारा शिष्य है, तू कैसे हमारे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है? कुमार मंगलम भट्ट ने कहा नहीं, मैं शास्त्रार्थ करूंगा। दोनों तरफ से शास्त्रार्थ हुआ। कुमार मंगलम जीत गए, पर जैनियों ने अपने छल का सहारा लिया कि आपके ग्रंथों में लिखा है कि गुरु से द्रोह करने पर अग्नि में जल जाना चाहिए। या तो आपके ग्रंथ झूठे हैं या फिर आप झूठे हो। इसी चक्कर में कुमार मंगलम भट्ट ने अग्नि समाधि लेने की ठान ली। अग्नि समाधि ले ली। इधर दक्षिण भारत में शंकराचार्य जी को मालूम हुआ कि जैनियों ने अपने छल से एक ब्रह्मचारी को अग्नि में समाधि लेने को मजबूर किया है, तो वो वहीं से चल दिए। जब काशी में आए तब तक कुमार मंगलम भट्ट का नीचे का हिस्सा जल चुका था। उन्होंने कहा कि हे आचार्य, आपको इतनी जल्दी क्या थी अग्निदाह लेने की? तब कुमार मंगलम भट्ट ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ये जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। वहीं से शंकराचार्य ने कसम ली कि मैं जैनियों से शास्त्रार्थ करके उनको हराऊंगा। उन्होंने फिर काशी में दोबारा शास्त्रार्थ का आयोजन किया। उस शास्त्रार्थ में शंकराचार्य जीत गए। सब जगह भारत में घूम घूम कर शंकराचार्य जी ने जैनियों से शास्त्रार्थ किया। जैनियों की हार पर हार होती चली गई। इसके बाद जैनियों ने अपने मंदिरों की मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने एक नियम बनाया था कि वो मंदिर नहीं तुड़वाते थे, उनमें गुरुकुल खोले जाने लगे। फिर जैनियों ने छल करके शंकराचार्य के 2 शिष्य बन गए। उन्होंने शंकराचार्य को दूध में पारा दे दिया। कुछ दिन के बाद शंकराचार्य जी के शरीर में फोड़े फुंसी हो गई। इस तरह से शंकराचार्य की अकस्मात 32 साल की उम्र में मौत हो गई। जो वैदिक धर्म का काम था वह फिर दोबारा रुक गया। गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी भाइयों।